और मेरे पीछे ये देख रहे हो मंडप, ये वही मंडप है जहाँ श्री किशोरी जी का और श्री कृष्ण जी का विवाह हुआ था भाई। और ब्रजवासियों का ना एक कहावत है कि जब मिले सब्जी पूरी गरम तो खाने में मत करियो शर्म। तो हम नहीं कर रहे शर्म। ये है वो कदम का पेड़ जहाँ पर हमारे श्री कृष्ण जी बाल लीलाएँ करते थे। वहाँ पर फ़ोटो वीडियो वगैरह बनाना मना है, इसलिए मैं दूर। तो गाइज़ ये वही निधि वन है जहाँ पे हमारे श्री बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे। पहले मतलब यहाँ पर घूमने की व्यवस्था थी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करता हूँ आप सबका एक नए ब्लॉग में। तो आज है हमारा वृंदावन का दूसरा दिन और आप सब लोग सोच रहे होंगे मेरे माथे पर ये क्या है। ये है वृंदावन की रज। अगर आप कभी भी वृंदावन आ रहे हो ना दर्शन करने के लिए, तो वृंदावन की रज को माथे से ज़रूर लगाना, क्योंकि बहुत पावन होती है वृंदावन की रज। क्यों भाई, सही कह रहा हूँ या नहीं? बिल्कुल भाई, बिल्कुल। और बिल्कुल सच कही है भाई आपने। तो बाकी हमारे लोग जब यहाँ पे आएंगे तो ना अपने आप ही पता चल ही जाएगा। चल जाएगा ना भाई। आप भी लगाओगे? हाँ ठीक है, सब लगाएंगे। तो एक बार बोल दो राधे 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 राधे। तो भाई हमें अभी कैसी घाट पर इसमें रख दो। यमुना जी के दर्शन करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे और उसके बाद जाएंगे हम श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने। क्योंकि अगर आप वृंदावन आकर सीधा बांके बिहारी जी के दर्शन करने जाते हो ना, तो दर्शन आपके लगते नहीं हैं। अगर आप वृंदावन आ रहे हो ना, पहले आपको यहाँ की रज को माथे से लगाना होगा, फिर वृक्षों को प्रणाम करना होगा और यहाँ के ब्रजवासियों को प्रणाम करके, यमुना मैया को प्रणाम करके, उसके बाद गोपेश्वर महादेव के दर्शन करने होंगे और उसके बाद ही आप बिहारी जी के दर्शन कर सकते हो। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं, आते ही सीधा बिहारी जी के दर्शन करने चले जाते हैं। अगली बार से आप ऐसी कोई गलती मत करना। इन 5 नियमों को आपको करना है। रज को माथे से लगाना, वृक्षों को प्रणाम करना, ब्रजवासिन को, यमुना मैया को और इसके बाद गोपेश्वर महादेव को, तभी जाना भाई दर्शन करने। क्यों भाई, तो वही जाएगी। हेलमेट सही कह रहा हूँ या नहीं? बिल्कुल भाई, बिल्कुल। तो अभी हम जा रहे हैं यमुना जी के तट पर। कैसी घाट पर हैं हम हैं। तो आज कहाँ का घूमने की इच्छा है आपकी? पहले तो चल रहे लगा लो भाई, रज लगा लो। बोलो वृंदावन धाम की जय। अभी हम जा रहे हैं घाट पर। मौसम तो एकदम राधा रानी की कृपा से एकदम सुहाना हो रखा है। क्यों भाई? बिल्कुल यार, बिल्कुल। कल भी मौसम बढ़िया था। और तुमने देखा होगा मेरा चश्मा कहाँ है। चश्मा हमने ना उतार के रख रखा है। वो रीज़न ये है क्योंकि अगर बंदर देख लेते हैं ना, तो बंदर ये चश्मा आपसे छीन कर ले जाएंगे। फिर फ्रूटी या केले वगैरह देके उसके बाद ही मिलता है। फ्रूटी ही मांगते हैं, केले से काम नहीं चलता। अब बंदर एडवांस हो गए हैं। बाकी अब नज़ारा देख लो। नज़ारा तो एकदम कैसा है? गार्डन हो गया जैसे। गार्डन हो गया भाई। अभी हम देखते हैं क्या व्यवस्था है कैसी घाट पर। और पानी बताएं भाई, पानी बिल्कुल थोड़ा सा उफान पर है। ऐसा है कि कैसा बता नहीं सकता मैं, खुद देखो आप। उफान पर है, उफान पर। ये है जी कैसी घाट, वृंदावन कह धाम। रहे थे क्या? भाई एक बार क्या? नहाना है। हाँ जी, नहाओगे आप? नहीं जी। तो गाइस लोकेशन मिल चुकी है। हम जा रहे हैं घाट पर, अच्छी लोकेशन पर। आपको भी दिखाते हैं यमुना जी का व्यू। क्यों भाई, बिल्कुल। कैसा है व्यू पहले ही बता दो भाई वो प्रिय। और आप बताओ। बहुत मज़ा आ रहा है भाई। मतलब कहीं नहीं मिलेगा भाई देखने को ऐसा व्यू। मिलेगा कहीं? और ये व्यू देखने के लिए चश्मा लगेगा बार बार। क्योंकि भाई को थोड़ा कम दिखता है। पर हाँ, ये हेडशॉट मार देते हैं पबजी में बढ़िया करके, बहुत तगड़ा बिना चश्मे के। थोड़ा ब्रज घाट भी ऐसा बनना चाहिए। ब्रज घाट भी बन जाएगा घाट है ऐसा, लेकिन उसे मेंटेन नहीं कर पा रहे भाई। बाकी आप एक बार घाट देख लो। यहाँ पर शाम के टाइम ना आरती होती है यमुना जी की। कण कण में कौन वास करते हैं? राधे राधे वास करते हैं कण कण में। तो यहाँ अगर आप आ रहे हो ना, तो आपका मन ही नहीं करेगा। हम कितने दिन से हैं? 2 दिन से। पर मन ही नहीं कर रहा घर वापस जाने का। ऐसा मन कर रहा है कि यहीं बस जाए। तो हमारे अभय भाई भी आ गए हैं यमुना जी को प्रणाम करके। अब जाएंगे हमारे मानव भाई। चलो भाई, मानव भाई प्रणाम करेंगे अब हमारी यमुना मैया को। तो भाइयों आ गए हैं हम वृंदावन की गलियों में। और अभी हम जा रहे हैं गोपेश्वर महादेव। और हम इसके काफी लेट हो गए। बहुत लेट हो गए यार। मंदिर तो बंद हो गए, बाकी सारे बस कुछ ही खुले हुए हैं, जो उधर दर्शन करेंगे। अब देखते हैं कि गोपेश्वर महादेव जी के कपाट खुले हैं या नहीं, क्योंकि बाकी बिहारी जी के तो हो जाते हैं भाई। अभी हमने कुछ खाया था, अभी मैगी खाई और कचौड़ी खाई थी। मैगी बताओ, मैगी कैसी थी? मैगी खाई नहीं गई, कचौड़ी फेंक दी। और उससे पहले हम खा रहे थे, ये दोनों बैठे थे। भाई कहता तीसरा हाथ किसका आया? तीसरा आया था बंदर का। और बंदर का मोहमा ऐसा हुआ, जैसे ही उसका हाथ आया इसने मार दिया हाथ, फटा। ये गलियां देखो, ये गलियां। ये वृंदावन की गली है। सुमसान वो कराई गई है भाई, पता लग गया ना उनको हमारे यहाँ।
तो कुछ कहना चाहेंगे अभी भाई? भाई पता है क्यों नहीं कह पा रहा ये? भाई को पराठा नहीं मिला लस्सी के साथ यहाँ पर। मैगी चक्के मूड खराब है। भाई को प्याज दे पराठे थे, लस्सी नहीं मिली, इसलिए भाई थोड़ा मूड ऑफ है भाई का। यहाँ पे क्या करते, लस्सी दही में चीनी डाल के दे देते और कहते ले फैट ले। तो गाइस हम हैं श्री भगवान दास कृपा धाम पर, और चलते चलते हमने नोटिस करा कि यहाँ पे एक ना नोटिस बोर्ड है। तो नोटिस बोर्ड में सभी मंदिरों की, जितने भी वृंदावन में मंदिर है ना, सभी की टाइमिंग यहाँ पे लिखी हुई है। कौन सा खुला हुआ मिल रहा? हमें जाना था बांके बिहारी जी, 8:45 से 1 बजे तक खुलते हैं। तो अब तो शाम को ही हो पाएंगे दर्शन, 4:30 बजे। देखते हैं गोपेश्वर महादेव जी का यहाँ पर है या नहीं। गोपेश्वर महादेव, गोपेश्वर महादेव 12:30 बजे। ये सर्दी का है, ये गर्मी का है। 7 बजे से 12:30, शाम को 4:30 से 8:30। तो अब देखते हैं हमारे दर्शन हो पाते हैं या नहीं। बाकी निधिवन का देखो, निधिवन का है या नहीं टाइम। निधिवन मंदिर सुबह 6 से शाम 13, सुबह 6 से 12:30। अप्रोक्सीमेट सारे मंदिर अब 4 बजे के बाद ही खुलेंगे। तो भाई अब 4 बजे तक हमें वृंदावन की गलियों में ही घूमना पड़ेगा। मानव भाई की हालत ख़राब हो रही है, क्यों बताओ क्यों हो रही है? भाई एक तो यहाँ कुछ खाने के लिए सही नहीं मिल पा रहा और गर्मी इतनी तेज हो रही है, धूप बहुत लग रही है। और आप बताओ, क्या बताएं, पूछिए। इनका सब कुछ ठीक है, ये ठीक है भाई, ये परफेक्ट आदमी है, कैसे भी एनवायरनमेंट में अपने आप को ढाल लेते हैं। बाकी भाई को अभी हम कुछ खिलवाएंगे। तो अब एक काम करते हैं, क्या करते हैं? वृंदावन की गलियां नापते हैं। चलो आज वृंदावन की गलियां नापते हैं। बोलो राधे 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 राधे। तो भाई हम आ गए हैं गोपेश्वर महादेव। ये देखो, ये है गोपेश्वर महादेव जी का मंदिर। हमारी मेहनत सफल हो गई है। बिल्कुल भाई बिल्कुल यार। मंदिर के कपाट हो चुके हैं बंद अंदर से, अब तो दर्शन नहीं हो पाएंगे, हम लेट हो गए। देख के चलते हैं। माथा टेक लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। बोलो राधे राधे। तो भाई गोपेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के बाद बाहर से ही अब हम बैठ गए हैं दुकान पर, और हमारे प्रभु जी यहाँ लस्सी बना रहे हैं हमारे लिए। इनकी लस्सी के चर्चे हैं पूरे वृंदावन में। अगर आप वृंदावन आ रहे हो तो प्रभु जी की लस्सी ज़रूर ट्राई करना। 50 रुपये का छोटा गिलास और 60 रुपये का बड़ा गिलास। तो अभी लस्सी बन रही है हमारी। पूछते हैं भाइयों से, एक्साइटेड हो? हाँ, लस्सी के लिए भी एक्साइटेड है, और लस्सी पीने के बाद बताएंगे। और ठीक है भाई, आप बताओ। भाई एक बात देखो यार, कहीं भी घूम लो, यहाँ पे कहीं भी बैठ जाओ, ये होते हैं वृंदावन की गली है। ये वृंदावन की, ये ब्रज की गलियाँ, यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा। तो हमारे प्रभु जी तैयार कर रहे हैं लस्सी हमारी आइस क्यूब डालकर। तो प्रभु जी आपकी पुरानी दुकान है, कितने साल पुरानी होगी? तो 5 पीढ़ी है, 5वीं पीढ़ी। पैनी काम है। पुश्तैनी काम है। तो ये गोपेश्वर महादेव जी मतलब कितने बजे होते हैं इनके दर्शन? शाम को सुबह 5 से 12। सुबह 5 से 12 होते हैं। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे जल्दी आने की। प्रभु जी ने लस्सी बना दी है। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि भाई लस्सी ना A1 होगी। बाकी अब पकड़ो और टेस्ट करके बताना, मैं एक और लेके आ रहा हूँ अपने लिए। ये भैया हमारी लस्सी आ गई है, अब लस्सी हम टेस्ट करेंगे। थोड़ी सी बिखर भी गई, बाकी टेस्ट करके बताते हैं। A1 भाई, मजा आ गया भाई, वाकई में जैसा सोचा था उससे 4 गुना अच्छी लस्सी है। मज़ा आ गया भाई। कैसी लगी बताओ? लगी नहीं अभी बढ़िया? बता नहीं सकता। इनसे तो पूछ लो जिन्होंने लस्सी ऑर्डर की थी। तेरे प्रभु जी की लस्सी का कोई कंपटीशन नहीं। भैया कंपटीशन नहीं है। बाकी हमारे प्रभु जी गोपेश्वर महादेव जी के जस्ट बराबर में लगाते हैं दुकान है इनकी। जितनी बार भी सिर्फ ले रहा हूँ ना, मज़ा डबल ही हो रहा है, कम नहीं हो रहा। साइड में हो रहा था भंडारा, ब्रज का भंडारा, और हम छोड़ दें ऐसा हो ही नहीं सकता। और ब्रजवासियों का ना एक कहावत है कि जब मिले सब्जी पूरी गरम तो खाने में मत करियो शर्म। तो हम नहीं कर रहे शर्म, ब्रज की हर चीज़ में स्वाद है भैया। ब्लॉग में नहीं समझ पाओगे कैसा स्वाद है। अगर ब्लॉग में नहीं समझ पा रहे हो ना, तो एक बार वृंदावन आ जाओ और ब्रज का स्वाद ले लो। कण कण में राधे श्याम बसते हैं भैया। अब हम भी करेंगे पूरी सब्जी का शुभारंभ। तो मिलते हैं पूरी खाने के बाद चीर घाट पे। तो गाइज मैं पहुंच गया हूँ चीर घाट वृंदावन में। और चीर घाट आने की हमारी जो वजह थी वो थी कि हम कदम का पेड़ देखें, जिस पर बाल कृष्ण हमारे श्री राधा रमन जी, श्री राधा वल्लभ जी, श्री बांके बिहारी जी जिस पेड़ पर बाल लीलाएं करते थे। और ये पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा 5000 साल पुराना है। ये देखिए भाई, ये है वो कदम का पेड़ जहाँ पर हमारे श्री कृष्ण जी बाल लीलाएं करते थे। वहाँ पर फ़ोटो वीडियो वगैरह बनाना मना है, इसलिए मैं दूर से बना रहा हूँ भाई। अगर आप भी यहाँ आ रहे हो ना चीर घाट, तो कोशिश करना कि आप अंदर वीडियो या फ़ोटो वगैरह ना लो, दूर से ही वीडियो या फ़ोटो वगैरह क्लिक कर लो। और हमारे अबे भाई
दर्शन करके लाए हैं क्या, माखन मिश्री, और हम भी थोड़ा प्रसाद पा लेते हैं। बोलो राधे राधे। अद्भुत, वृंदावन के कण कण में है श्री बांके बिहारी श्री राधा वल्लभ जी, और उनका प्रसाद मिल जाए अमृत समान है, अमृत। आप कहीं भी चले जाओ, मनाली चले जाओ या फिर कश्मीर चले जाओ, पर जो आनंद यहाँ पर है ना वृंदावन की धरती पर, वो आनंद कहीं नहीं मिलेगा आपको। अब हम जाएंगे निधिवन, और निधिवन में क्या कुछ है, कितने बजे निधिवन खुलता है, ये सब हम दिखाएंगे वहाँ पर जाकर। भाई अभी हम लगे हैं निधिवन जी की लाइन में, और ज़्यादा लंबी नहीं है, ज़्यादा लंबी नहीं है, बहुत लंबी है। ये देखो, और ये देखो पब्लिक पीछे। अभी टाइम लगेगा अंदर एंट्री लेने में। अरे भाई फिर भी बहुत भीड़ है यार, ये निधिवन की भीड़ है। और भाई ये भगवान का एजेंट है, ये सीधा 200 रुपये लेकर आगे भिजवा रहा है। ये वो एजेंट है जो वीआईपी दर्शन कराएंगे, भगवान से सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट। बातचीत होगी क्या? बातचीत नहीं होगी, बस दर्शन कराएंगे 200 रुपया में। भैया ऐसे एजेंट के चक्कर में ना पड़े, लाइन में लगकर प्रभु के दर्शन करें। बिना लाइन का अंदर में दर्शन है, जिसको भी करना हो, पेड़ों में घूमना हो, सारा दर्शन आप लोगों को कराएंगे। खाओ माँ कसम। पेड़ों के बीच में घूमोगे, पूरा दर्शन करोगे, सब मालूम चलेगा कहाँ भगवान आए, कहाँ रास हुआ, कहाँ श्रृंगार हुआ, कहाँ गोपी है, कहाँ कृष्ण। झूठ बोल रहे हैं भैया, झूठ बोल रहे हैं, पैसा कमाने का चक्कर है यू। मत जाइए उनके संग, ऐसी लाइन में सीधा दर्शन करो। बोलो राधे राधे। हम आ गए हैं मंदिर के अंदर, और उधर है निधिवन में जाने का रास्ता। हमारे अभी भाई पता नहीं कहाँ चले गए, उनको देखते हैं। अबे भाई ये आ रहे, अबे भाई आओ लाइन में चलते हैं। यहाँ पे अगर किसी को प्रसाद वगैरह लेना हो तो भाई प्रसाद की व्यवस्था भी है बाहर, ये प्रवेश द्वार है। तो गाइज ये वही निधिवन है जहाँ पे हमारे श्री बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे। पहले मतलब यहाँ पर घूमने की व्यवस्था थी, पर कुछ कारणों की वजह से यहाँ पे ना सब बाउंड्री कर दी है चारों तरफ से। और ये पेड़ ना तब से ऐसे के ऐसे है, कभी भी सूखते नहीं है, हरे भरे रहते हैं बिल्कुल। हमारे बांके बिहारी जी की कृपा से, श्री श्यामा जी की कृपा से ये वन आज भी वैसे का वैसा ही है। तो अगर आप वृंदावन आ रहे हैं भाई, तो एक बार निधिवन ज़रूर दर्शन करें। निधिवन के कुछ लोग यहाँ पर बांधते हैं, राखी वगैरह बांधते हैं कुंज बिहारी जी के लिए। जिनकी मनोकामना होती है वो मनोकामना मांगते हैं, यहाँ पर बांध देते हैं। कैसा लगा निधिवन भाई? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छा। पहले यहाँ पे खूब अच्छी व्यवस्था थी पूरा निधिवन घूमने की, पर कुछ टाइम से सब जगह ऐसे ब्लॉकिंग कर दी है, बस बाहर से देख सकते हैं लोग और अपने घर दर्शन करके अपने घर चले जाओ, ऐसी व्यवस्था हो रखी है। ये हमारी छोटी बच्ची, ये बंदरों को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही है तब से। ये देखो बहुत खुश है बंदरों को देख के, चने दे रहे हैं बंदरों को। तो हमें अभी भांडीर वन में, और हमारे अभी भाई कुएं से निकाल रहे हैं जल। किस लिए निकाल रहे हो? छींटा मारने के लिए। चलो भाई ये छींटा मार रहे हैं। बाकी ये मंदिर है श्री राधा कृष्ण जी का मंदिर है भैया, भांडीर वन में। बोलो राधे रानी की जय, श्री वृषभानु दुलारी की जय। मार दो भैया, हमें मार दो। जय श्री राधे। गाइस अभी हम भांडीर वन में, और बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, यहाँ पे राधा कृष्ण जी की शादी हुई थी, यानी उनका विवाह हुआ था जो कि ब्रह्मा जी ने कराया था। और ब्रह्मा जी ने श्री राधे रानी श्री वृषभानु दुलारी जी का कन्यादान किया था। और इधर है मंडप, अभी हम जा रहे हैं मंडप की तरफ। ये है वो मंडप, अभी आपको अंदर से दिखाएंगे। काफ़ी पुराना है ये मंडप, यहाँ पर दुकानें भी हैं। अगर किसी को घर के लिए कुछ सामग्री या फिर किसी को गिफ्ट देने के लिए कुछ ले जाना हो तो भाई ले जा सकता है। यानी ये जो पेड़ है हाँ हाँ 5000 साल पहले का, ये तो भैया बताएंगे। राधे कितने साल पुराना है बन? भैया 5,500 वर्ष पुराना। भैया 5,500 वर्ष पुराना पेड़। और ये मंडप भी है जहाँ पे श्री राधे रानी जी का और श्री कृष्ण जी का विवाह हुआ था। इस पेड़ को देखो कितना घना है, ये होते हैं देव वृक्ष। मन भाई चलो दर्शन करने। अगर आप भी मथुरा वृंदावन आ रहे हो तो एक बार भांडीर वन ज़रूर विज़िट करना। अगर आप भांडीर वन नहीं आए ना भाई तो कुछ नहीं देखा आपने। और यहाँ पर विराजमान है हमारी श्री श्यामा जी और श्री कृष्ण जी। ब्रह्मा जी ने इनका विवाह कराया था, पुजारी जी हैं। तो अगर आप भांडीर वन आ रहे हैं तो भैया दर्शन ज़रूर करें। तो भाई भांडीर वन में पूरा मन लग रहा है मेरा। अगर आप वृंदावन आ रहे हो ना तो एक बार भांडीर वन ज़रूर आओ,
क्योंकि यहाँ से जाने का मन मेरा तो कर ही नहीं रहा। अगर आप भी सेम एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो एक बार भांडीरवन ज़रूर आओ। और मेरे पीछे ये देख रहे हो मंडप, ये वही मंडप है जहाँ श्री किशोरी जी का और श्री कृष्ण जी का विवाह हुआ था भाई। ये देव वृक्ष कहलाते हैं, ऐसे वृक्ष जो पेड़ होते हैं ना, पुराने पेड़, उनको देव वृक्ष कहते हैं। बाकी आप मंडप देखो। अगर आप आ रहे हो वृंदावन तो एक बार भांडीरवन ज़रूर आना भाई। अब भांडीरवन के तो दर्शन हो गए, अब करने हैं किन के दर्शन? श्री बाके बिहारी जी के। तो हम यहाँ से जा रहे हैं, ऑलमोस्ट आधे घंटे का रास्ता है। तो मिलते हैं आप सबसे कहाँ पर? बाके बिहारी जी। बोल बाके बिहारी लाल की जय। अब बाके बिहारी जी के दर्शन करेंगे। अगर ज़्यादा भीड़ हुई तो भैया रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा, अगर कम भीड़ हुई तो आपको दिखा दूंगा। तो भाई हम पहुंच गए बाके बिहारी जी, वहाँ विराजमान है हमारे बाके बिहारी जी। एक बार निहार लो हमारे बाके बिहारी जी को। आ जाओ। तो भैया हमारे दर्शन हो गए बाके बिहारी जी के, वो भी एकदम बढ़िया सामने से दर्शन हुए। बाकी अब देख लो इतनी भीड़ के बावजूद भी दर्शन एकदम बढ़िया हो गए हम सबके। और बिहारी जी ने प्रसाद भी दे दिया हमें, प्रसाद के रूप में ये माला मुझे दी है। बोला बाके बिहारी लाल की। हे बाके बिहारी, फिर से बुलाना हम सबको अपने दर्शन देने के लिए। बोल बाके बिहारी लाल की जय। तो गाइस बाके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद हम आ गए श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन करने। और मेरे पीछे आप देख सकते हो कितनी सारी भीड़ है यहाँ पर। बाके बिहारी जी इतनी भीड़ तो नहीं है, पर काफ़ी भीड़ है उसके हिसाब से भी। भाई हम हैं अभी श्री राधा रमन जी के मंदिर के बाहर, और राधा वल्लभ जी के हमने कर लिए, बाकी बिहारी जी के भी कर लिए। अब हमारे भाई बताओ कहाँ के करने हैं दर्शन? राधा रमन जी के करने हैं। आप भी करोगे? और आप भी? तो चलते हैं, राधा रमन जी के दर्शन करने चलते हैं। भैया रास्ते में हम दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि अंदर कैमरा फ़ोन चलाना मना है। तो क्या गर्भगृह में फ़ोटो हम खींचेंगे, वीडियो बनाएंगे, वही दिखा पाएंगे। तो बोलो राधे राधे, चलते हैं दर्शन के लिए। तो राधे 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 राधे। भाई कर लो श्री राधा रमन जी के दर्शन। अपने आकर दर्शन करना चाहता है कर सकता है। बाकी आप ब्लॉग में भी श्री राधा रमन जी के दर्शन कर सकते हो। तो गाइस हम आ गए हम वृंदावन से वापस अपने रूम पर, और बिहारी जी के, राधा वल्लभ जी के और राधा रमन जी के मतलब इतने पावन दर्शन हो गए ना सामने से कि मैंने तो मतलब सोचा ही नहीं था कि इतने अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। अब या तो किस्मत कह लो या राधा रानी की कृपा, पर दर्शन बढ़िया हो गए। अगर आपको भी वृंदावन आके दर्शन करने हैं ना तो बस आ जाओ, सोचो मत ज़्यादा, क्योंकि सोचते सोचते ना दिमाग हो जाए ख़राब और प्लान कभी बन नहीं पाएगा। मैं पूछूंगा अपने अभय भाई से और मन भाई से। तो अभय भाई आप बताओ, पहले शुरुआत आपसे करते हैं, कैसा लगा? भाई देखो एक्सपीरियंस बताऊं, वो तो अविश्वसनीय अद्भुत रहा, बिल्कुल बढ़िया, एकदम बढ़िया हो गया ना दर्शन। बाके बिहारी जी के बिल्कुल सामने से हम घुसे, और वो भी वीकेंड पे। हाँ, वीकेंड में घुसने के बाद सबसे आगे खड़ा होकर दर्शन लेना, यार सपने की तरह लग रहा था वो। मतलब जिनको हम फोटो में, वीडियो में, रील्स वगैरह में देखा करते थे, वीडियो में इतना मजा नहीं आता भाई, सामने से देखो, सामने से निहारो उन्हें, तब आएगा मजा। और मन भाई आप बताओ। भाई मुझे यहाँ पे आके बहुत खुशी मिली, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि जिस हिसाब से वीकेंड चल रहा था और हमें इतने अच्छे दर्शन हो जाएंगे राधा जी के, कृष्ण जी के, उम्मीद नहीं थी। मतलब बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे। मतलब जैसे कि इतनी भीड़ थी उसके बावजूद भी हमारे दर्शन इतने अच्छे से हो गए, मतलब सोचा नहीं था। उम्मीद नहीं था भाई बिल्कुल। पर क्या कहें, कृपा है तो हम पे, जो हमारे दर्शन बढ़िया हो गए। क्यों अबे भाई? यहाँ पे जब आप आओगे ना तो एक ही मंदिर है यहाँ पे ऐसा जिसमें इक्वलिटी है। वहाँ पे ऐसा है कि वीआईपी है ही नहीं, सबके जो भी लिए आएगा सामने से दर्शन, बिल्कुल सामने से। और वो मंदिर है राधा रमन जी का। जब आओगे ना तब पता लगेगा आपको। यहाँ पे कोई मतलब वीआईपी एंट्री नहीं होती। राधा रमन जी में आप सीधा लाइन के थ्रू जाओगे और लाइन के थ्रू ही दर्शन पाओगे। तो एक बार जयकारा लगा दें, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री राधा रमन जी की जय, बोलो वृषभानु दुलारी की जय, श्री श्यामाजू प्यारी की जय। तो गाइस आज के ब्लॉग को करते हैं हम यही अंत। मिलते हैं नए दिन में नए ब्लॉग के साथ। राधे 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 राधे।